हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ फिजिक्स, जिसमें हम बात करने वाले हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और उनके अलग अलग पार्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं एलिमेंट्री मैथ से। एलिमेंट्री मैथ्स, आप टॉपिक डाल लीजिएगा। एलिमेंट्री मैथ्स में सबसे नंबर 1 टॉपिक हमारे पास आता है डिफरेंशिएशन। नंबर 1 टॉपिक हमारे पास आ जाता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होता है हमारा dy बाई डी एक्स। डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। सेकेंड डिफरेंशिएशन का बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस जो होता है हमारा इंटीग्रेशन, जिसका सिंबल होता है एस शेप्ड कर्व। थर्ड होता है हमारा लॉग फंक्शंस और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फोर्थ हमारा होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज या फंक्शंस, जैसे साइन, कॉस और टैन के बारे में और उनके फॉर्मूले, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी। फिफ्थ जो है हमारा वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और सिक्स्थ जो है हमारा वो है बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम। इस वीडियो में हम बेसिकली डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे कि वो बेसिक है, वो आया कहां से। तो डिफरेंशिएशन को देख लेते हैं। आप इन सबको नोट कर लीजिएगा पॉइंट्स को। आई होप सो आपने ये सब पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे। चलिए चलते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन पे बात कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन इज dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू स्लोप। तो आप सब पूछेंगे स्लोप कैसे? हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि स्लोप ऐसे इन 2 वेज। नंबर 1, y वर्सेस x का ग्राफ बनाओ। सीधा जो लाइन जाएगी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है हमारे को, उससे हमें स्लोप निकालना है, थीटा एंगल बनाना है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ। स्लोप का फॉर्मूला हमारा हो जाता है tan थीटा। tan थीटा हो जाता है स्लोप का फॉर्मूला हमारा। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप का एक और दूसरा फॉर्मूला अगर हम y और x के कोऑर्डिनेट्स में लिखे तो वो हो जाता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सेकेंड ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें हमारा dy बाई डी एक्स हमें प्रूव करना है कि स्लोप होता है। तो अगर कर्व्ड ग्राफ है उसके लिए हमें नंबर 1 स्टेप पे आना पड़ेगा, वो होगा ड्रॉ टेंजेंट। टेंजेंट जो एंगल बनाएगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वो ही हमारे को लेना है। तो टेंजेंट हमें ड्रॉ करा हमने टेंजेंट, और टेंजेंट ने एंगल बनाया थीटा। इस वाले केस में हमने जो पॉइंट 1 और 2 रखे थे, बहुत दूर रखे थे, तो वो फार अवे थे। तो dy by dx कैन नॉट बी टेकन। फिर से अगर हम ग्राफ को अच्छे से प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस बार हमने क्या कंसिडर किया, जो हमारे पॉइंट्स 1 और 2 हैं वो बहुत ज्यादा क्लोज हैं एक दूसरे पे। तो ब्रिंग पॉइंट 1 क्लोज टू पॉइंट 2, ये हमारे को कंस्ट्रक्शन इस वाले केस में करना है। तो जब हम दोनों को पॉइंट्स को पास लाएंगे तो जो टेंजेंट होगी दोनों को कट करके जाएगी, और जो वो एंगल बनाएगी थीटा, तो ये जो हमारा dy बाई डी एक्स होगा
इस वाले ग्राफ के लिए हमारा स्लोप हो जाएगा। स्लोप हो जाएगा इस वाले ग्राफ के लिए हमारा dy by dx as y2 minus y1 is tending towards 0 की तरफ भाग रहा है वो, अपॉन x2 minus x1 भी 0 की तरफ जा रहा है। तो दोनों जब 0 की तरफ जा रहे हैं तो वो बहुत स्मॉल चेंज आ रहा है दोनों में, तो dy by dx भी ले सकते हैं हम, क्योंकि dy भी स्मॉल चेंज इन y अपॉन स्मॉल चेंज इन x होता है। फॉर्मूलाज के बारे में बात कर लेते हैं। dy by dx सबसे पहला फंक्शन जो हमारा आता है इसमें कांस्टेंट फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन dy by dx ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन हमारा होता है 0। कोई भी एग्जांपल अगर हम कांस्टेंट फंक्शन का ले लें, एग्जांपल हम ले लेते हैं मान लो 3, तो उसका भी 0 होएगा, और dy by dx ऑफ कोई भी नंबर अगर हम ले लें 11 ले लें तो उसका भी 0 आएगा। तो dy by dx ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन इज इक्वल टू 0। सेकेंड हमारा आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल फंक्शंस हमारे होते हैं x की पावर n टाइप्स, x की पावर n टाइप। dy dx ऑफ एनी पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या होता है कि जो हमारी पावर होती है वो बाहर आ जाती है और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, पावर बाहर n बाहर x n-1। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन का काम क्या होता है, टू डिक्रीज द पावर ऑफ द फंक्शन बाय 1। ऐसे ही हम dy dx को एग्जांपल ले लेते हैं, x क्यूब ले लिया हमने तो 3x स्क्वायर हो गया, पावर में से एक घटता हुआ दिख ही रहा है आपको। x6 ले लिया तो 6x5, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर लिया, पावर बाहर आ गई। इसको भी आप नोट कर लीजिए। पॉलिनोमियल में अगला टाइप हमारा आ जाता है, अगर हमें dy dx करना हो किसी ऐसे पॉलिनोमियल का जिसके आगे कांस्टेंट भी लगाओ, तो हमें सिंपली क्या करना है कि कांस्टेंट को बाहर निकाल देना है, बाकी पॉलिनोमियल को एज इट इज जैसे हमने सीखा ही है अभी वैसे कर देना है। तो वो हो जाएगा हमारा 2x इस केस में, तो आंसर आ जाएगा 6x। तो आंसर यहां पे आ गया हमारा 6x। बाकी का फंक्शन एज इट इज हमारा जैसे हमने सीखा ही है पॉलिनोमियल में, पावर बाहर पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, वही हो जाएगा। डिफरेंशिएशन में हमने अलग अलग रूल्स के बारे में पढ़ना सीखना है, तो अभी मैं जस्ट आपको बेसिक्स इन रूल के बारे में बता रहा हूँ कि इनमें होता क्या क्या है। नंबर 1 है चेन रूल। चेन रूल में बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस हमारे आपस में एडिशन में होंगे, तो हमें क्या करना है, सबके साथ इंडिविजुअल dy dx ले लेना है। तो dy dx ऑफ 3x स्क्वायर, dy dx ऑफ 4x और dy dx ऑफ 6। तो इस केस में हमारा आ जाएगा dy dx जो होगा हमारा आ जाएगा 6x प्लस x का जो डिफरेंशिएशन होता है हमें यहां से पता चल रहा है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी, 1 होता है। सेकेंड पार्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का हम बस बेसिक अभी बात करने वाले हैं, डिटेल हम कवर करेंगे बाद में। तो प्रोडक्ट रूल में हमारा क्या होता है कि प्रोडक्ट रूल में हमारे दो फंक्शंस हमारे मल्टीप्लिकेशन में होंगे, तो हमें क्या करना है कि एक फंक्शन जो फर्स्ट फंक्शन है हमारा उसका डिफरेंशिएशन पहले करना है, दूसरे वाले को हमें बाहर निकालना है, और तो ये कैसे होगा कि पहले फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है, दूसरे वाले को बाहर निकालना है, प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएट करना है और पहले वाले को बाहर निकालना है। इसको हम एक एग्जांपल से अभी समझने वाले हैं, तब तक के लिए आप ये नोट कर लीजिए। प्रोडक्ट रूल में क्या था कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में थे,
या डॉट भी हो सकता है उसकी जगह, तो ये आप नोट कर लीजिए। प्रोडक्ट रूल का एग्जांपल देख लेते हैं। कोई भी दो फंक्शन जो मल्टीप्लिकेशन में हो, तो डी बाई डी एक्स हम ले लेते हैं। मान लिया एक्स क्यूब डॉट 4x हमारा स्क्वायर। इसमें क्या होगा, हम 4x स्क्वायर को सेकंड फंक्शन मान रहे हैं तो पहले बाहर निकालेंगे और x क्यूब का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस x क्यूब को हम बाहर निकालेंगे और 4x स्क्वायर का हम डिफरेंशिएट करेंगे। एक फंक्शन बाहर, एक का डिफरेंशिएट, दूसरा फंक्शन बाहर, पहले का डिफरेंशिएट। 4x स्क्वायर इसका हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर डिफरेंशिएट, अब जैसे मैंने पीछे आपको सिखाया ये, और दूसरे का हो जाएगा 8x, तो ये हो जाएगा हमारा 12x की पावर 4 प्लस 8x की पावर 4। ये हो जाएगा हमारा 20, अगर ऐड करेंगे क्योंकि सेम है, 20x की पावर 4। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलाज के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास होते हैं साइन, तो डी बाई डी एक्स और साइन एक्स हमारे पास आ जाता है कॉस एक्स। इसको जस्ट हमें याद करना है। डी बाई डी एक्स अगर हम कॉस एक्स करें तो वो हमारा हो जाता है माइनस ऑफ साइन एक्स, माइनस ऑफ साइन एक्स हो जाता है। बाकी फंक्शनों का भी आप देख ही सकते हैं डी बाई डी एक्स बोर्ड पे। tan एक्स का हो जाता है sec स्क्वायर एक्स और sec एक्स का हो जाता है sec एक्स tan एक्स। ये चार जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट पार्ट पे हम चलते हैं वीडियो के, लॉग फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डी बाई डी एक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 आता है हमारा लॉग फंक्शंस। लॉग फंक्शंस हमारा डी बाई डी एक्स अगर हमें लॉग फंक्शन का करना पड़े तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स हो जाता है हमारा 1 बाय एक्स। जो भी वेरिएबल लॉग के आगे होगा उसका 1 बाय वो वेरिएबल आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स जो कि होता है एक्सपोनेंशियल, वो ई की पावर एक्स ही रहता है। तो इन दोनों को भी आप नोट कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1 बाय एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इज ई की पावर एक्स। तो बाकी अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग एंड don't forget to subscribe. Thanks for watching.